बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये रकाबत का दौर है, हसद का दौर है, कीने का दौर है, मुनाफकत का दौर है और गैबत व चुगली का दौर है। भाई भाई का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, बाप बेटे पर हसद करता है, बेटा बाप पर हसद करता है, भाई भाई की आसानियों से परेशान होता है। अल्लाह करीम हम सबको आमाल साले की तौफीक अता फरमाए। ये तो आज की बात है। आज से कमो बेश 1100 साल पहले हजरत अली इब्न उस्मान अल हजवेरी अल जुल्लाबी अल गजनवी अल लाहौरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब कशफुल महजूब में फरमाया था उन दिनों में, चौथी सदी में, कि ये मुनाफकत का ज़माना है। लोग मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। अच्छा, अगर ये बात आज से 1100 साल पहले हालात ऐसे थे तो फिर आज का हाल क्या है? आज ज़माना कैसा है? हम बजाय मेहनत करने के हसद करते हैं, माअज़ल्लाह। एक दूसरे की चुगली करते हैं, ग़ीबत करते हैं। ये गंभीर किस्म की, नासूर किस्म की बीमारियां हैं जो मुसलमानों में दाखिल हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े ताबई हैं, बहुत बड़े औलिया के इमाम हैं आप। एक दफ़ा आपके पास एक आदमी आया, दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक में हिलाक हो गया। फरमाया, बैठ जा, क्या हुआ? कहने लगा, मैं मारा गया। तो फरमाया, हुआ क्या है? कहने लगा, मैं तबाह हो गया, सांस फूला हुआ है, तबीयत में बड़ा तकद्दुर है, मिजाज में बरहमी है, रंग उड़ा हुआ है, चेहरे पे जर्दियां छाई हुई हैं। कहने लगा, मैं बर्बाद हो गया। फरमाया, बता तो सही हुआ क्या? कहने लगा, मैंने ज़ना कर लिया। और फरमाया, बैठ जा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने समझा शायद तूने किसी की चुगली की है, किसी की गीबत की है। अब आप गौर फरमाइए, तवज्जो फरमाइए कि हमारा तो ओढ़ना बछौना ही चुगली है। भाई भाई की चुगली खा रहा है, बहन बहन की गीबत कर रही है, माँ बाप की चुगली लोग शरेआम कर रहे हैं, औलाद की चुगलियां की जा रही हैं, बुराइयां बयान की जा रही हैं, पीठ पीछे उसकी गलत बयानियां लोगों को सुनाई जा रही हैं, उसके बारे गलत बयानियां की जा रही हैं। हम कहां पहुंचे हुए हैं, किस मकाम पे हैं? इल्ला माशा अल्लाह, जिसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए वही बचा हुआ है। वगरना तो अगर मैं कहूं कि 90% लोग इस गुनाह में शामिल हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं सच कहूंगा। रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे दिल में हसद नहीं होना चाहिए। अच्छा, हसद है क्या? अल-मुंजिद को उठाइए। अल-मुंजिद लुगत की बहुत मशहूर ज़माना मारूफ किताब है। उसकी मुसन्नफ लोइस मारूफ ने लिखा है, अरबी जुबान की अल-मुंजिद। वो हसद का माना करते हैं कि हसद ये है कि किसी की नेमत के ज़वाल पजीर होने की दुआ करना और साथ ये भी तमन्ना करना कि या अल्लाह ये नेमत इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। ये हसद है। किसी के नेमत के ज़वाल की तमन्ना करना और उस नेमत का खुद को मिल जाने की तलब करना, ये हसद है। और दूसरा जो चुगली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अकीने के लिए, जो कीने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जिसे हम दिल का कोड़ कहते हैं, उसके लिए अरबी जुबान में गिश्शन के अल्फाज आए हैं। गिश्शन इसका माना है बदयांती, फरेब, कीना, दिल का कोड़। आज गले भी मिल रहे हैं, कदूरते भी अंदर ही हैं। पंजाबी में कहें जफियां डाली जा रही हैं,
माथे चूमे जा रहे हैं, हाथ भी चूमे जा रहे हैं। हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उससे भी ऐसे ही करते हैं, उसके जूते उठा के भी रख रहे हैं, मस्जिद से बाहर भी ला रहे हैं, और साथ उसके साथ कीना भी है, हसद भी है, उसकी बुराइयां भी बयान की जा रही हैं, उसकी पीठ पीछे उस पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, और खुद हम तकब्बुर के, अना के, रौनत के, फिरौनियत के, यजीदियत के, अपनी बड़ाई के माज़अल्लाह बुत को तोड़ते नहीं है अंदर से। याद रखिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम बिल हसद, हसद से बचो। हसद तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा हुआ है, कमली वाले तशरीफ फरमा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रवायत करते हैं कि हम भी सहाबा इकराम बैठे हुए, कमली वाले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आने वाला है। सहाबा ने गर्दनें उठा ली, देखने लगे कि कौन खुश नसीब आ रहा है। हजरत अनस फरमाते हैं, थोड़ी देर बाद एक अंसारी सहाबी आए, उनकी मुबारक दाढ़ी से वुजू के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे वुजू के। उन्होंने अपने बाएं हाथ में अपना जूता पकड़ा हुआ था, नालैन उठाए हुए थे। रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके बैठे, बातें होती रही, महफिल बर्खास्त हो गई। अगले दिन फिर हम उसी मुकाम पर बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवा फरमाते। सुबहान अल्लाह, क्या बुलंद बख्त थे वो लोग जो हर रोज रूए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया करते थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस व मुतबर्रक और बेमिसल बेमिसाल चेहरा ताबा की जो मुसहफ़ करीम की तरह है उसकी तिलावत किया करते थे। दूसरा दिन हुआ, सहाबा बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह जलवा फरमा है। आपने फिर फरमाया अभी अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आने वाला है। सहाबा फरमाते हैं, जब हमने देखा तो वही कल वाले सहाबी हैं, वो आके बैठे हैं, बातें हो रही हैं, महफिल मुकम्मल हुई, बस में रसूल बर्खास्त हुई, सहाबा अपने अपने घर में चले। तीसरा दिन हुआ तो सहाबा इकराम फिर उसी मकाम पे हैं, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीरा राय मसनद रिसालत है। फिर आपने फरमाया कि अभी अभी तुम एक जन्नती को देखोगे, एक जन्नती आने वाला है। सहाबा फरमाते हमने देखा कि फिर वही सहाबी जो 2 दिन पहले तशरीफ लाए थे, बारगाहे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए थे, फिर वही आ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने अपने दिल में बड़ा रशक किया, मैंने सोचा कि सुबहान अल्लाह, इस हमारे भाई की इतनी शान है कि अल्लाह के हबीब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जिंदगी में इसके जन्नती होने की बशारत दे रहे। महफिल बर्खास्त हुई, सारे सहाबा अपने अपने घर को चले। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने कसर नबूवत की तरफ, अपने काशाना रिसालत की तरफ तशरीफ ले गए, और मैं कौन, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन सहाबी के पीछे पीछे हो लिया। जब वो अपने घर में जाने लगे तो मैंने उनको आवाज दी कि ठहरिए हजरत। वो रुके। अब्दुल्ला इब्ने अमर फरमाते हैं, मैंने गुजारिश की कि मैं अपने बाप के साथ बड़ी बहस करके, यानी बड़ी लंबी चौड़ी गुजारिश करके, उनको मजबूर करके आपके पास 3 दिन मेहमान रहने के लिए आया हूं, क्या मुझे कबूल करते हैं? उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, अहलन व सहलन, बिस्मिल्लाह, वेलकम, खुश आमदेद, चश्मे मार रोशन दिले मां साथ तशरीफ लाइए। मैं 3 दिन उनके साथ रहा, उनका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, नमाजें, आमाल देखता रहा, मगर मैंने 3 दिनों में देखा कि वो हमारी तरह आम आमाल हैं जो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी देते हैं, नमाज के औकात में जाते हैं। तो
कोई खास अमल नहीं करते इन अमाल के अलावा। हाँ, इतना जरूर था कि जब वो सुबह उठते थे तो उठते हुए अपने बिस्तर पर अल्लाह का जिक्र करते थे और फिर वो नमाज की तैयारी करते थे। 3 दिन के बाद मैंने गुजारिश की कि मुझे इजाज़त फरमाइए, मैं अपने बाप से कोई नाराज़ होकर आपसे मिलने नहीं आया, या मेरे बाप के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने इजाज़त इसलिए ली थी कि आप वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनके बारे जुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दिन तक मैं ये ऐलान सुनता रहा कि अभी एक जन्नती आने वाला है। दूसरे दिन भी सरकार ने फरमाया अभी एक जन्नती आने वाला है। तीसरे दिन भी सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी एक जन्नती आने वाला है। और जब भी रसूल रहमत अपनी वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा की जुबान हक से किसी जन्नती के आने का ऐलान फरमाते थे तो आप आते थे। तो मुझे आप पर बड़ा तज्जुब हुआ कि मैं 3 दिन आपके साथ रहूं और आपके अमाल देखूं कि आप क्या करते हैं, जिनके जन्नती होने की बशारत रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में दे दी। मगर मैंने आप में कोई ऐसे अजीब व गरीब आमाल वज़ाइफ नहीं देखे। बस आप आम मामूल के अमाल ही करते हैं जैसे हम सारे करते हैं। तो उस सहाबी करीम ने मुस्करा के फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्न अल-आस से कहा कि जब आप कोई और ज्यादा ऐसे अमाल बहुत बड़े नहीं करते तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस मकाम तक कैसे पहुंच गए। उन्होंने जवाब दिया कि अमल तो वही है जो आपने देखा। बस ये बात कही और मैं जब पलट के जाने लगा, अपने घर वापस आने लगा, तो उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया और कहने लगे कि अमल तो वही है जो आपने देखे हैं, अलबत्ता मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के मुतालिक कोई कीना नहीं रखता और किसी मुसलमान को मिलने वाली नेमतों और खैर पर उससे हसद नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस ने फरमाया कि यही वो चीज है जिसने आपको इस दर्जे तक पहुंचाया जिसकी हम में ताकत नहीं। वो सहाबी क्या कहने लगे, फ़क़ाला मा हुआ इल्ला मा राइत गैरा अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी ले अहदिन मिनल मुस्लिमीन गिस्सन वला अहसुदु अहदन अला खैरिन आताहुल्लाहु इय्याहु। फ़क़ाला अब्दुल्लाह हाज़िहिल्लती बलगत बिका वहियल्लती ला नुतीको। बस यही वो तुम्हारे अमाल हैं जिनकी हम ताकत नहीं रखते। इसी सबब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जन्नती होने की बशारत सुनाई कि एक तो तुम लोगों पर, मुसलमानों में से किसी पर हसद नहीं करते और दूसरा किसी के बारे अपने दिल में कीना नहीं रखते। मगर हमारा क्या हाल है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। हम लेग पुलिंग भी करते हैं, दोस्तों की टांगे भी खींचते हैं, बगल गिर भी होते हैं, मुस्करा के मिलते भी हैं। जब कोई सलाम कहता है तो हम मुस्करा के जवाब देते हैं। याद रखिए, मुस्करा कर जवाब देना ये किसी के बातन के साफ होने की दलील नहीं होती। आजकल का ये आर्ट है, ये फन है। अक्सर बेशतर लोग मुनाफिकाना रवैये में भी आपको मुस्करा कर ही मिलेंगे, मुस्करा कर ही सलाम का जवाब देंगे, मुस्करा कर ही गले मिलेंगे, लेकिन अंदर से वो आपकी जड़ें काट रहे होंगे। जितना कोई ज्यादा झुक के मिलेगा उतना वो अंदर से आपकी जड़ें काट रहा होगा। साफ दिल, साफ जुबान, साफ बातन लोग जुबान के तलख हो सकते हैं, खरे लोग हक बयानी में तलख हो सकते हैं, लेकिन उनका अंदर साफ होता है। अगर उनकी जुबान पे कड़वाहट भी हो
तो उनका अंदर साफ होता है। और जो आपकी गलती पर भी आपको नजरअंदाज कर जाए, मुस्करा के मिले, इल्ला माशाअल्लाह, सारे ऐसे नहीं, अक्सर बेशतर की बात कर रहा हूँ। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमन अपने मोमन भाई से मुस्करा कर मिलता है, गले मिलता है, तो उसकी खैरियत दरियाफ्त करके खैरियत की दुआ देता है दिल से, तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों के अलहदा होने से पहले उन पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आज हम दूसरे को सलाम भी कह रहे होते, अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है तुम पर सलामती हो। हम सलाम कहने के बाद फिर उसकी जड़ें काट रहे होते हैं, फिर उससे नफरत कर रहे हैं। हम उसे गारंटी भी दे रहे हैं कि तुम पर सलामती हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी तरफ से तुम पर सलामती है, अमान है, रहम है, करम है, राफत है, शफकत है, कोई ज्यादती ना, नहीं मुझसे, मेरी तरफ से कोई ज्यादती, कभी किसी ज्यादती की तवक्को ना रखना, मेरी तरफ से तुम्हें अमान ही अमान है। लेकिन इसके बावजूद हमारे लक्षण क्या होते हैं, हमारे करतूत क्या होते हैं, हमारा मिजाज, हमारी तबीयत, उसके बारे क्या सोच रही होती है। बिल्लाह, अल्लाह की हुजूर दुआ है, अल्लाह हमको दिल से अपने मुसलमान बहन भाइयों से प्यार करने की, दुआ देने की, दुआ लेने की, दुआ करने की और दुआ करवाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुक़द्दस नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाज़ा बिल्लाहि तौफीक व मा अलैया इल्लल बलाग।